अप्रैल 1945 बर्लिन। कभी दुनिया पर हुकूमत करने का सपना देखने वाला ये शहर आज नर्क बन चुका था। आसमान से बारिश नहीं बल्कि मौत बरस रही थी। सोवियत सेना की कैट्यूशा रॉकेट्स की गूंज से बर्लिन की धरती थर्रा रही थी। हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और चीखें। सड़कों पर सोवियत T-34 टैंक किसी दानव की तरह जर्मन साम्राज्य के बचे कुचे अभिमान को अपने टायरों तले रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो शहर जिसे कभी 1000 साल का साम्राज्य बनने का वादा किया गया था, वो आज मलबे और लाशों के ढेर में बदल चुका था। हवा में बारूद की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना भी दूभर था। तारीख 30 अप्रैल 1945। समय दोपहर के करीब 3:30। एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो खबर जिसका इंतजार आधी दुनिया कर रही थी और जिससे आधी दुनिया डरती थी। एक ऐसी खबर जिसने इतिहास का पन्ना हमेशा के लिए पलट दिया। एडोल्फ हिटलर मर चुका है। लेकिन ये अंत कैसे हुआ? क्या वो एक योद्धा की तरह लड़ा, या एक कायर की तरह भागा, या फिर उसने खुद अपनी ही कहानी का खूनी अंत लिखा? आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं जमीन से 50 फीट नीचे, उस अंधेरे बंकर में जहां दुनिया का सबसे तानाशाह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फ्यूरर बंकर बर्लिन चांसलरी के गार्डन के नीचे बना एक कंक्रीट का मकबरा। बाहर की दुनिया जल रही थी, लेकिन यहाँ नीचे एक अलग ही तरह की मौत का साया मंडरा रहा था। यहाँ की हवा में नमी थी, फफूंद की बदबू थी और सबसे बढ़कर हार का डर था। वेंटिलेशन सिस्टम बार बार फेल हो रहा था। हर बार जब ऊपर सोवियत तोपें गरजती तो 50 फीट नीचे भी दीवारें कांप उठती थीं। छत से धूल और चूना उन जनरल्स की वर्दियों पर गिरता था जो अब जानते थे कि खेल खत्म हो चुका है। इस बंकर के गलियारों में सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। जनरल्स के बूटों की आवाज में अब वो पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था। हर चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो जानते थे कि रूसी सेना अब सिर्फ कुछ ही मीटर दूर है। और इन सब के बीच वो शख्स था जिसके एक इशारे पर लाखों लोग अपनी जान दे देते थे, लेकिन अब वो खुद अपनी परछाई से डर रहा था। एडोल्फ हिटलर, उम्र 56 साल, लेकिन दिखने में किसी 80 साल के बूढ़े जैसा। उसका शरीर बीमारियों का घर बन चुका था। पार्किंसंस डिजीज ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। उसका बायां हाथ इस कदर कांपता था कि वो उसे छुपाने के लिए अक्सर अपनी पीठ के पीछे कर लेता था या मेज के नीचे दबा लेता था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। उसकी चाल में अब वो फुर्ती नहीं थी, वो अपने पैरों को घसीट कर चलता था। शारीरिक बीमारी से ज्यादा भयानक उसकी मानसिक स्थिति थी। हिटलर की दुनिया अब हकीकत से कोसों दूर हो चुकी थी। वो बंकर की दीवारों पर लगे नक्शों पर ऐसी सेनाओं को हमले का आदेश दे रहा था जो हफ्तों पहले ही खत्म हो चुकी थी। जनरल वेंग की आर्मी कहाँ है? वो हमला क्यों नहीं कर रहे? हिटलर चीखता था। उसके जनरलों के पास उसे सच बताने की हिम्मत नहीं थी। वे जानते थे कि आर्मी वेंग के पास अब लड़ने के लिए सैनिक ही नहीं बचे हैं। लेकिन जो भी सच बोलने की कोशिश करता, हिटलर उसे गद्दार घोषित कर देता। हिटलर का दिमाग अब शक और वहम का घर बन चुका था। उसे लगता था कि हर कोई उसे धोखा दे रहा है, और ये सच भी था। उसके सबसे भरोसेमंद साथी हाइनरिक हिमलर और हरमन गोरिंग अपनी जान बचाने के लिए पीठ पीछे मित्र देशों से समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। जब ये खबर बंकर में पहुंची तो हिटलर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उन्हें पद से हटाने और गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, लेकिन यह आदेश अब महज कागज का एक टुकड़ा था। उसकी सत्ता अब बंकर के दरवाजे तक भी सीमित नहीं थी। हिटलर को मौत से डर नहीं था, उसे डर था अपमान से। उसे डर था कि सोवियत सेना उसे जिंदा पकड़ लेगी। अपनी हार को सामने देख हिटलर ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी सनक की पराकाष्ठा थी। 19 मार्च 1945 को उसने कुख्यात नीरो डिक्री जारी की। इसका मतलब साफ था, अगर जर्मनी जीत नहीं सकता तो जर्मनी को जीने का कोई हक नहीं है।
उसने आदेश दिया कि जर्मनी के सभी कारखाने, राशन के गोदाम, पुल, रेलवे लाइनें और संचार व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाए। वो चाहता था कि दुश्मन के हाथ कुछ न लगे, चाहे इसके लिए जर्मनी की अपनी जनता भूख और प्यास से क्यों न मर जाए। उसने अपने ही लोगों के खिलाफ मौत का वारंट साइन कर दिया था। उसका मानना था कि जो कमजोर हैं उन्हें इतिहास के पन्नों से मिट जाना चाहिए। बर्लिन के ऊपर रूसी झंडा लहराने ही वाला था, तभी बंकर के अंदर एक अजीबोगरीब नाटक चल रहा था। 29 अप्रैल 1945 की आधी रात मौत के मुहाने पर खड़े होकर हिटलर ने अपनी लंबे समय की साथी एवा ब्राउन से शादी करने का फैसला किया। एक सिविल मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। बंकर के उस ठंडे कमरे में जहां मौत की गंध थी, दोनों ने शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। एवा ब्राउन ने आखिरी बार अपनी पसंद की लिपस्टिक लगाई थी। वो खुश दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा था। ये शादी किसी नई शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि साथ में मरने के लिए थी। शादी के कुछ ही घंटों बाद हिटलर ने अपनी वसीयत लिखवाई। उसकी वसीयत में कोई पछतावा नहीं था, कोई माफी नहीं थी। उसने लिखा कि उसकी और एवा की लाशों को तुरंत जला दिया जाए। वो अपनी राख भी दुश्मन को नहीं देना चाहता था, लेकिन मरने से पहले हिटलर को यह सुनिश्चित करना था कि जो जहर उसे दिया गया है वो काम करेगा या नहीं। उसे हर किसी पर शक था, यहां तक कि अपने डॉक्टरों पर भी। 29 अप्रैल को ही उसने अपने सबसे प्यारे कुत्ते ब्लॉन्डी पर साइनाइड कैप्सूल का परीक्षण करने का आदेश दिया। डॉक्टर ने कुत्ते के मुंह में जहर का कैप्सूल तोड़ा। कुछ ही सेकंड में ब्लॉन्डी का शरीर ऐंठा और वो शांत हो गया। हिटलर, जिसे इंसानों की मौत से कभी फर्क नहीं पड़ा, अपने कुत्ते को मरते देख विचलित हो गया। लेकिन यह जरूरी था। अब उसे यकीन हो गया था, मौत आसान होगी। 30 अप्रैल 1945। सोवियत सैनिक अब बंकर से सिर्फ 500 मीटर दूर थे। ऊपर की जमीन पर लड़ाई आखिरी चरण में थी। दोपहर का खाना परोसा गया। हिटलर ने अपना आखिरी भोजन किया, सादा और खामोश। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शून्यता थी। उसने फैसला ले लिया था। भोजन के बाद वो अपने निजी स्टाफ, रसोइयों और सचिवों से मिलने आया। उसने एक एक करके सबसे हाथ मिलाया। उसकी आवाज धीमी थी, हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने बस अपना हाथ छुड़ाया और अपने निजी कमरे की तरफ बढ़ गया। दोपहर के 3 बजे हिटलर और एवा ब्राउन अपने निजी कमरे स्टडी रूम में दाखिल हुए। उसने अपने निजी सेवक ओटो गुंशे को सख्त आदेश दिया, हमें कोई परेशान न करे और याद रहे, हमारे मरने के बाद हमारे शरीरों को पूरी तरह जला दिया जाए। दरवाजा बंद हो गया। बाहर गलियारे में खड़े लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे। बंकर के वेंटिलेशन की आवाज और दूर होते धमाकों के बीच वो खामोशी जानलेवा थी। कमरे के अंदर एवा ब्राउन ने साइनाइड का कैप्सूल अपने दांतों के बीच दबाया। हिटलर के पास 2 रास्ते थे, जहर और उसकी वॉल्थर पीपी के पिस्तौल। वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। करीब 3:30 एक तेज आवाज ने बंकर के सन्नाटे को चीर दिया। सोफे के एक तरफ एवा ब्राउन का बेजान शरीर पड़ा था। जहर की वजह से उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। दूसरी तरफ एडोल्फ हिटलर बैठा था। उसका सिर मेज पर लुढ़का हुआ था। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी कनपटी पर गोली मारी थी। पिस्तौल उसके पैरों के पास फर्श पर पड़ी थी। आदेश का पालन करना अभी बाकी था। हिटलर के वफादार सैनिकों ने दोनों लाशों को कंबलों में लपेटा। बंकर की संकरी सीढ़ियों से होते हुए वे उन्हें ऊपर चांसलरी के गार्डन में ले आए। बाहर सोवियत गोलाबारी अपने चरम पर थी। हर तरफ मलबे के ढेर थे। गार्डन में एक गहरे गड्ढे शेल क्रेटर में दोनों लाशों को रखा गया। समस्या ये थी कि पेट्रोल की भारी कमी थी। ड्राइवरों ने खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल निकालकर मुश्किल से कुछ जेरी कैन जमा किए थे। करीब 200 लीटर पेट्रोल उन लाशों पर छिड़का गया। एक माचिस जलाई गई और आग की लपटों ने थर्ड राइश के फ्यूरर को अपनी आगोश में ले लिया। 2.5 घंटे तक आग जलती रही। जब आग बुझी तो वहां सिर्फ जली हुई हड्डियां और राख बची थी। हिटलर का डर सच साबित नहीं हुआ। उसका शरीर म्यूजियम में नहीं गया, बल्कि बर्लिन की उसी मिट्टी में मिल गया जिसे उसने बर्बाद कर दिया था। 2 मई 1945 रेड आर्मी ने बर्लिन पर पूरा कब्जा कर लिया। सोवियत खुफिया एजेंसी स्मर्श के एजेंट चांसलरी गार्डन में पहुंचे।
उन्हें वहां जली हुई लाशों के अवशेष मिले। पहचान करना मुश्किल था। सोवियत डॉक्टरों ने हिटलर के दांत चिकित्सक के सहायक को ढूंढा। हिटलर के दांतों का ढांचा बहुत जटिल और विशिष्ट था। जले हुए जबड़े और दांतों के पुराने एक्सरे का मिलान किया गया। परिणाम 100% सटीक था। जिस समय हिटलर ने खुद को गोली मारी, ठीक उसी समय यूरोप के कई हिस्सों में लाखों निर्दोष लोग गैस चेम्बर्स में घुट-घुट कर मर रहे थे। बड़े-बड़े इंजन चालू किए जाते थे ताकि जहरीली गैस ज़ाइक्लोन बी उन बंद कमरों में छोड़ी जा सके। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, वे दीवारों को खरोंचते हुए, हवा के लिए तड़पते हुए मर गए। जैसे ही रेडियो पर यह खबर गूंजी हिटलर मर चुका है, दुनिया भर में जश्न का माहौल छा गया। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक और पेरिस से लेकर मॉस्को तक लोग सड़कों पर उतर आए। अखबारों की हेडलाइंस चिल्ला रही थीं। ये सिर्फ एक दुश्मन की मौत नहीं थी, ये बुराई के एक युग का अंत था। ये थी कहानी इतिहास के सबसे खौफनाक अंत की। क्या आप जानते हैं कि सोवियत डिक्टेटर स्टालिन की मौत कैसे हुई थी? या फिर नाजी वैज्ञानिकों के उन गुप्त प्रयोगों के बारे में जिन्होंने मेडिकल साइंस को हिलाकर रख दिया था? अगर आप इन अनसुने किस्सों को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदुस्तान फाइल्स को। कमेंट में हमें बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मुसोलिनी का खूनी अंत, हिरोशिमा का सच या फिर स्टालिन का राज? तब तक के लिए इतिहास के पन्ने पलटते रहिए। जय हिंद।